हेलो दोस्तों, आपके स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के दूसरका चैप्टर का दूसरका पार्ट लाए हुए हैं। एक जो वीडियो बना चुके हैं ये दूसरका पार्ट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद भी दूसरका वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखिए क्या बताता है कि किसी बिंदु की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग उस बिंदु से दूर जाने वाले कुल धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई धारा आ रहा है, ठीक, यहाँ पर कोई धारा आ रहा है, ठीक, और यहाँ से फिर कोई धारा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से आने वाले धाराओं का योग और यहाँ से जाने वाले धाराओं का योग दोनों बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक पॉइंट भी है, किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश का संरक्षण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो देखिए किसी बंद विद्युतीय परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिणाम में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक दोस्तों, इसी तरीक़ा से जो अभी हम लोग प्रथम नियम देखे थे, इसी में अब क्या होता है, बंद पृष्ठ के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इसको ना किरचॉफ का दूसरा नियम का जो है ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहा जाता है या उसका पालन करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आया विभवमापी। तो यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापती है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये बगल में आप देख लीजिए विभवमापी का चित्र। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हीट स्टोन ब्रिज। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग डिटेल में। ठीक है ना, हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, तो पहले समझिए, यदि चार प्रतिरोध को लेकर एक चतुर्भुज बनाए जाते हैं, ठीक है, और दो सम्मुख भुजाओं के बीच गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है तथा दो सम्मुख भुजाओं के बीच में सेल यानी बैटरी जोड़ दिया जाता है, तो इस व्यवस्था को हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए चार गो प्रतिरोध हम ले लिए, ये प्रतिरोध है मेरा एगो, फिर ये दो गो हो गया, और ये मेरा तीन गो हो गया, तीन गो, और ये मेरा चौथा हो गया प्रतिरोध। ठीक, तो इसकी सम्मुख भुजाओं के बीच, सम्मुख भुजा मान लेते हैं ये है सम्मुख भुजा, इसके बीच में हम गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए। ठीक, और दो गो सम्मुख भुजा है, ये वाला मान लीजिए, ये वाला इसके सम्मुख भुजा, इनके बीच में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, बैटरी जोड़ दिए, प्लस माइनस के ये बैटरी जोड़ दिए, तो ये व्यवस्था ही हमारा क्या कहलाएगा, हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब वह गर्म होने लगता है, अर्थात विद्युत ऊष्मा में रूपांतरित होता है, जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ये बल्ब है, आप इसमें विद्युत धारा दे रहे हैं, तो बल्ब क्या होगा, गर्म हो जाएगा और उसमें से क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलने लगेगा। ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होता है समझिए, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मान लीजिए विद्युत ऊर्जा, जैसे मान लीजिए हम पंखा चला रहे हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होगा ना, तो उसी की दर को हम लोग विद्युत शक्ति कहेंगे। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकेंड। ठीक, चलिए अगला जो है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको भूल जाइए, 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। ठीक है ना, ये आपका सही होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध कलर कोड। तो देखिए यह एक ऐसा प्रतिरोध होता है जो कलर के आधार पर प्रतिरोध का मान ज्ञात करता है। इसके लिए इसके आधार पर ही हम
प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन कलर कोड। दोस्तों यहाँ देखिए एक ट्रिक आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा कार्बन प्रतिरोध के लिए पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक भी दे देंगे। काला के लिए 0 याद रखिएगा, भूरा के लिए 1, लाल के लिए 2, नारंगी के लिए 3, उसके बाद पीला के लिए 4, हरा के लिए 5, उसके बाद नीला के लिए 6, बैगनी के लिए 7 और धूसर के लिए 8 और सफ़ेद के लिए 9। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ट्रिक है। कल से काला याद रखना है जो कि 0 है, भू से याद रखना है भूरा जिसका 1 है, और ल से लाल याद रखिएगा जिसका 2 है, और 9 से याद रखिएगा नारंगी जिसका 3 है। ठीक, आप पी से पीला याद रखिएगा, यानी पिया याद रखिएगा 4 है। ठीक, इतना का याद हो गया, कल भूल ना पिया, इतना याद हो गया। उसके बाद याद रखिए है ना, मतलब हनी याद रखिएगा, हनी बैग, हनी बैग धूस, धूस, हनी बैग धूस। कल भूल ना पिया, हनी धैस। देखिए याद रखना है, पहले तो हम लोग देख लिए थे, कल भूल ना पिया। ठीक, ये पहला स्टेप के लिए बोले थे, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं हनी बैग धूस, 2 हम लोग याद रखेंगे, कल भूल ना पिया हनी बैग धूस। तो देखिए कल के लिए काला हो गया, भू से भूरा हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, और उसके बाद ह से हरा हो गया जो कि हरा 5 नंबर पर है, नी से नीला हो गया 6 नंबर पर, और बैग बैगनी तो ये 7 नंबर पर, धूस मतलब धूसर, और सफ़ेद मतलब मतलब सफ़ेद जो कि 9 नंबर पर है। ये आप पूरा ट्रिक याद रखिएगा, कल भूल ना पिया हनी बैग धूस, तो आपका पूरा ये कलर प्रतिरोध याद हो जाएगा। ठीक है।